जय हिंद। आज हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी का बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जिसका नाम है सेंस ऑर्गन्स। इसे हम हिंदी में ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। अब देखिए ज्ञानेंद्रिय होता क्या है। बाहरी वातावरण का ज्ञान जिस अंगों से होता है उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। सेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला देखिए आँख, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथा जीभ, पांचवा त्वचा। तो आज हम त्वचा पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्वचा पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। हमने त्वचा पार्ट 1 के बारे में बताया था। अगर आपने त्वचा पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ पैराडाइज। और आज हम त्वचा पार्ट 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए समतापी जीव। समतापी जीव जिसका तापमान, जिसके शरीर का तापमान हमेशा एक समान हो उसे समतापी जीव कहते हैं। यानी कि जिसका तापमान ठंडी और गर्मी में एक समान हो उसे समतापी जीव कहते हैं। जैसे कि मानव, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, भालू आदि जो जीव हैं ये समतापी जीव हैं। और जो समतापी जीव हैं ये स्तनधारी में भी आते हैं। किस में आते हैं? स्तनधारी में भी आते हैं। और देखिए विषमतापी जीव। विषमतापी जीव जिसका तापमान हमेशा एक बराबर नहीं होता, यानी कि जिसके शरीर का तापमान एक बराबर नहीं होता उसे विषमतापी जीव कहते हैं। यानी कि जिसका तापमान ठंडी और गर्मी में समान नहीं होता उन्हें हम विषमतापी जीव कहते हैं। विषमतापी जीव में जैसे कि सांप, बिच्छू, जलीय जीव आदि जो जीव हैं ये विषमतापी जीव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो तापमान है ये एक बराबर नहीं होता है। ये हर मौसम समय अलग अलग बदलता रहता है। अब देखिए उत्सर्जन। त्वचा जो है ये उत्सर्जन भी करता है। क्या करता है? उत्सर्जन करता है। जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो हमारा शरीर उस तापमान को बैलेंस बनाने के लिए उसे पसीने के रूप में बाहर कर देता है। क्या कर देता है? बाहर कर देता है। और हमारे शरीर में जब नमक की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारा शरीर भी पसीने के साथ नमक को बाहर कर देता है। किसको बाहर कर देता है? नमक को बाहर कर देता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जब आप बाहर जाते हैं तो आप पसीने से भीग जाते हैं। तो जब आप अंदर आते हैं पंखा चालू करते हैं तो आप थोड़ी देर आराम पंखे के नीचे बैठते हैं तो आपके कपड़े में सफेद सफेद दाग धब्बे पड़ जाती हैं। तो जो दाग धब्बे हैं सफेद वो नमक के कारण आते हैं। किसके कारण? नमक के कारण आती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा त्वचा है क्योंकि जो हमारा शरीर है, जब हमारे शरीर में नमक की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो पसीने के साथ नमक को भी बाहर करता है। इसीलिए सूख जाने पर कपड़ों पर दाग, सफेद सफेद दाग धब्बे दिखाई देते हैं। और जो हमारा त्वचा है ये अवशोषण भी करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। किसी चीज को ऑब्जर्व यानी सोख लेने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। यानी जैसे कि आप कहीं भी जल जाते हैं तो आप उस जले हुए स्थान पर बर्नॉल क्रीम लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? बर्नॉल क्रीम लगा लेते हैं, जिससे कि हमारी त्वचा जो है उसे सोख लेती है। जब वो हमारी त्वचा सोख लेती है तो हमें आराम मिलता है। क्या मिलता है? आराम मिलता है। और जब आप अपने शरीर पर तेल लगाते हैं तो हमारी त्वचा जो है उसे भी अवशोषण कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोई माता है तो जब वो अपने बच्चों को मालिश करती हैं, छोटे छोटे बच्चों को मालिश करती है लाल तेल से ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाए। जब वो मालिश करती हैं तो आप लोग देखेंगे वो बहुत तेल लगाती हैं। क्या लगाती हैं? वो बहुत तेल लगाती हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो जो तेल था उसे हमारा त्वचा अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। और इसलिए हमारा त्वचा अवशोषण भी करता है। अब देखिए तापमान। हमारा जो शरीर का तापमान है, हमारा जो शरीर का तापमान है ये 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट भी हम कह सकते हैं। यानी जो हमारा शरीर का तापमान है ये 37 डिग्री सेल्सियस तक है। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। इसे हम 98.6 फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। अब देखिए त्वचा की मोटाई। त्वचा की मोटाई, जो हमारी त्वचा है ये दिख रहा है आप, ये त्वचा की संरचना है। जो हमारी त्वचा है इसकी मोटाई
0.5 mm से लेकर 2 mm तक होती है। कितना होती है? 0.5 mm से लेकर 2 mm तक। ये देखिए हमारी त्वचा है, क्या है? यही हमारी त्वचा है। तो इसकी मोटाई, इसकी पूरी मोटाई 0.5 mm से लेकर 2 mm तक होती है। और त्वचा का जीवन काल, जो हमारा त्वचा है इसका जीवन काल 4 सप्ताह या 28 दिन होता है। कितना होता है? 4 सप्ताह या 28 दिन होता है। और देखिए ये हमारा त्वचा नहीं बदलता, बल्कि जो हमारा एपिडर्मिस है, ये ऊपर वाला भाग, इसका जीवन काल ये 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन के बाद ये नया मतलब बदल जाता है। अब देखिए सबसे बड़ा अंग, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा त्वचा होता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारी त्वचा होती है। लेकिन कभी कभी पेपर में यह भी पूछ देता है कि हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। वो शरीर के अंदर का पूछ रहा है, तो आपको त्वचा नहीं बताना है, हम शरीर के अंदर का पूछ रहे हैं। किसके पूछ रहे हैं? शरीर के अंदर के। तो आपको याद रखना है कि शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग यकृत यानी कि लीवर होता है। लीवर हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग होता है। लेकिन यहाँ पर दिया है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर यदि रहेगा तो आपको याद रखना है कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है, और हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग हमारा लीवर होता है यानी कि यकृत होता है। अब देखिए हमारा आँख की लेयर यानी कि आँख की पलक की त्वचा जो होती है यह सबसे पतली होती है। क्या होती है? सबसे पतली होती है। और हमारे पूरे शरीर में सबसे पतली त्वचा आँख की पलक की त्वचा होती है। क्या होती है? आँख के पलक की त्वचा होती है। अब देखिए हमारा तलवा और हथेली, तलवा और हथेली की त्वचा सबसे मोटी होती है। क्या होती है? सबसे मोटी होती है। ये पूरे शरीर में हमारी सबसे मोटी त्वचा तलवा और हथेली की होती है। और देखिए पेट की लेयर, जो पेट की त्वचा है ये सामान्य होती है। क्या होती है? सामान्य होती है। जो हमारे पेट की त्वचा है ये 0.5 mm से लेकर 1 mm के बीच की होती है। कितने तक? 0.5 mm से लेकर 1 mm के बीच की तक होती है। ये जो हमारा पेट है इसमें फैट होता है। क्या होता है? फैट होता है, जिसके कारण ये हमें मोटी दिखाई पड़ती है। ये जो हमारे पेट की त्वचा है ये सामान्य होती है। क्या होती है? सामान्य होती है। इसमें फैट यानी वसा होता है, जिसके कारण ये हमें मोटी दिखाई पड़ती है। लेकिन मोटी दिखाई पड़ती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और इसके आगे हम आपको कान के बारे में जानकारी देंगे कि कान के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, मध्य भाग को और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कान हमारा कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।